वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम उसके फ्लैशबैक के बारे में जानेंगे। वहाँ पर एक बंदा था जो काफी ज्यादा डरा हुआ और मायूस था, पर ये यहाँ तक नहीं रुका क्योंकि वहाँ के लोगों ने उसके साथ इतना ज्यादा बुरा सलूक कर दिया था कि उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। लेकिन ये सब यहाँ तक नहीं रुकता क्योंकि वहाँ पर एक पर्सन कह रहा था, तुम्हारी मौत से पहले मैं तुमको एक रिवॉर्ड दूंगा, तुम मुझ पर अपने मैजिक से हमला कर सकते हो। दूसरी तरफ वो बंदा खून के आंसू रोते हुए अपने मैजिक से उस पर हमला कर देता है, पर उसका अटैक उसके लिए एक मामूली चूटी के समान था। फिर वो पर्सन कहता, क्या तुझ मैजिक है? एक कूड़े के टुकड़े से मुझे इसी की उम्मीद थी, लेकिन एक मैजिशियन के लिए सबसे इंपोर्टेंट चीज लीनिएज, टैलेंट और इंटेलिजेंस है। सोसरी के महान जनक विलियम बोर्डरो के शब्द पर मुझे गलत मत समझना, कहने का मतलब यह है कि कोई भी टैलेंट या ब्रीदिंग को पूरा नहीं कर सकता और तुम जैसे पैदल यात्री पर मैजिक कभी नहीं मुस्कुराएगा। जो कहने के बाद उस बंदे ने उस पर हमला कर दिया। फिर हमें उसकी चीखें सुनाई देती हैं, पर वो चिल्लाते हुए कह रहा था, शानदार, ये उस तरह का मैजिक है जिसे टैलेंटेड नोबल ही कर सकता है, लेकिन ये काफी गर्म है और मुझे दर्द हो रहा है। अगर मेरे पास कुछ होता तो काश मैं और ज्यादा सीख पाता, काश मैं इसमें महारत हासिल कर पाता मैजिक में। और ये उसके आखिरी अल्फाज थे। अगले सीन में हम किसी को देखते हैं जिसके पास काफी सारी लड़कियां थी। तभी वो कहता, ये लोग कौन है और मैं कौन हूँ? रुको, क्या वो मेरे पे हमला कर रही है? अपने बचाव के लिए उन पर आगे के गोले से हमला करो, लेकिन मेरे हाथ इतने छोटे कैसे हो गए? जो कहते ही उसने एक मामूली अटैक उन पर चल दिया, जिसकी वजह से पैलेस में तबाही मच चुकी थी। दूसरी तरफ हम एक बच्चे को देखते हैं जो जोरों शोरों से चिल्लाते हुए कह रहा था, ताजा खबर, ताजा खबर, यहाँ सुलुम किंगडम में 7th प्रिंस का जन्म हुआ है। तभी हम प्रिंस को देखते हैं जिसके एक ही वार से पैलेस की हालत खराब हो गई, लेकिन उससे ज्यादा वहाँ की लड़कियां हैरान थी। मैं प्रिंस हूँ। अगर आपने अभी तक इस बंदे का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि एक प्रिंस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो अब कर लो। इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम सलूम किंगडम को देखते हैं जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। लेकिन हम पैलेस की और सर्वेंट को देखते हैं जो प्रिंस को ढूंढ रही थी, क्योंकि वो उनकी नजरों के सामने उजल हो गया। दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं जो छोटे से बड़ा हो गया। तभी वो कहा वे जा चुके हैं, लेकिन प्रिंस को कुछ बंदे ढूंढ लेते हैं, जो देखकर प्रिंस उनको शांत करते हुए बताता, मुझको माफ करे, लेकिन क्या आप सर्वेंट को यह नहीं बताएंगे कि आपने मुझे देखा था? जिस पर वो बंदा कहता, बिल्कुल, यह एक सीक्रेट है। वैसे क्या तुम शिकार के लिए हमारे साथ शामिल होना चाहोगे? पर उसका साथी उसको इशारा करते हुए कहता, सर जी, प्रिंस तो वहाँ से भाग गया। जो देख कर वो बंदा कहता, क्या? अभी तो मैं कुछ कह रहा था। जिस पर उसका साथी बताता, कम ऑन, वह 7th प्रिंस है, अपने भाइयों से बहुत छोटा, और छोटा होने की वजह से वो क्राउन की दौड़ में बाहर की ओर हो जाता है। उसका इस पोजीशन के लिए इफेक्ट लगाना बेकार होगा। तभी उस बंदे ने कहा, पागल मत बनो, वह जन्म के कुछ समय बाद ही बोल सकता था, और उसने स्पेल बुक और पिक्चर बुक पढ़ी है। और इन सब से बढ़कर मुझे लगता है कि प्रिंस महान विलियम बोर्डरो है जिसका रीइंकार्नेशन हुआ है। दूसरी तरफ प्रिंस कह रहा था, वो सही है, क्योंकि मैं रीइंकार्नेशन लेने वाला पहला बंदा हूँ। माना मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में नॉर्मल सेलोबित था। सेलोबित का मीनिंग होता है जीवन साथी, पर मुझे नहीं पता कि मेरी यादें बरकरार क्यों हैं, या कैसे मेरा रीइंकार्नेशन रॉयल फैमिली के 7th प्रिंस के रूप में विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए हुआ है। लेकिन मैं ईमानदारी से केयर, यह ग्लोरी स्टैंडिंग की परवाह नहीं करता। साथ ही साथ मैं उसी फिलोसफी की तलाश कर रहा हूँ जिसका पीछा मैंने प्रीवियस लाइफ में किया था, और इसका मतलब यह पता लगाना है कि इस पैलेस में कितना औसम मैजिक खोजा जा सकता है। मुझे बस इसी की परवाह है। फिर वो वहाँ के मंजर को देखने के साथ कहा, क्या इनक्रेडिबल कलेक्शन है, ये आसानी से सोलुम मैजिक एकेडमी को बोना बना देता है। जो कहने के बाद वो वहीं की किताब को निकाल कर पढ़ने ही जा रहा था। तभी शिल्पा उसकी किताब लेने के साथ बोलती, तुम यहाँ के प्रिंस हो। जिसके बाद हम शिल्पा और प्रिंस के दरमियान स्वॉर्ड फाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर प्रिंस छोटा होने की वजह से उसका मुकाबला ढंग से नहीं कर पा रहा था। फाइट के दौरान प्रिंस का कहना है, मुझे खुद पर संदेह है क्योंकि थ्रोन पर मेरा कोई निशान नहीं, मुझे स्वॉर्ड में इंस्पिरेशन की जरूरत है। जिस पर शिल्पा बताते, रॉयल सक्सेशन के अलावा लाइफ में और भी कुछ है, पर रॉयल फैमिली के मेंबर के रूप में यह बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम इसकी वजह से स्वॉर्ड चलाने के फैमिलियर हो सके। जब से मुझे तुम्हारी एजुकेशन के लिए इंचार्ज बनाया गया है, तब से 3 साल हो चुके हैं, और उस समय से यह मेरी लाइफ का गोल बन गया। अगर मैं शिल्पा अच्छा नहीं कर सकती तो मुझे शाम तक प्रैक्टिस करनी होगी। जो कहते ही वो दोबारा से फाइट शुरू कर देते हैं। इस बार प्रिंस ने अपनी पूरी जान लगा दी। जो देखकर शिल्पा का कहना है, वंडरफुल, मैं देख सकती हूँ कि तुम दिन पे दिन काफी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हो लॉर्ड प्रिंस। ये बात को सुनकर प्रिंस अपने मन में कहने
लगा था मुझे यकीन है शिल्पा हमेशा पीछे हटती है। साथ ही अभी भी मैं शिल्पा की सभी चालों का पता लगाने के लिए कंट्रोल टाइप मैजिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यह उसकी मिरर इमेज से फाइट करने जैसा है। दूसरे शब्दों में कहे मैं धोखा दे रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ। जैसा कि कहा गया है हमारी बाहों की स्ट्रेंथ, स्टेमिना और हाइट में गैप है और मैं उनकी टेक्निक की नकल कर सकता हूँ, लेकिन वह छोटी छुरियां हमेशा नुकसान पहुँचाने के लिए काफी होती है और मैं हार जाता हूँ, जिसके लिए मुझे एक्सपेरिमेंट की जरूरत है और नुकसान पहुँचाने के लिए पूरा धोखा। बेयाटिक ग्रोथ, फिजिकल इनहेंसमेंट, जिसकी वजह से मैं हवा में रहूंगा, जो कहने के बाद वो शिल्पा पर हमला कर देता है। पर शिल्पा को उस पर थोड़ा शक होने लगा था कि वो अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। फिर उनके दरमियान बेहतरीन तरीके से फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर प्रिंस अपनी स्किल का पूरा फायदा उठा रहा था, जिसके बाद दोनों के अटैक आपस में टकरा गए, पर इससे दोनों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तभी प्रिंस का कहना है वो डिफेंस को कवर करता है, मुझे अब बराबरी का होना होगा, जो कहने के बाद वो दोनों तुरंत एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। उसी बीच प्रिंस ने कहा मिरर की इमेज से फाइट करते समय यदि आपका ओपोनेंट गलत चाल चल दे तो क्या होगा। पर शिल्पा मुझे माफ करना क्योंकि मुझको पढ़ना ही है, जो कहती उसने उस पर हमला कर दिया। तभी शिल्पा उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहती तुम मुझे धोखा दे रहे थे ना प्रिंस। जो सुनकर तो प्रिंस काफी ज्यादा घबराने लगा, लेकिन शिल्पा उस चीज का फायदा उठाकर प्रिंस को काफी आसानी से हरा देती है। साथ ही वो बताते क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारी पहुंच में इस डिफरेंस को नहीं देख पाऊंगी। तुमने अपनी सोर्ड को उसकी सीमा बढ़ाने के लिए उसको बड़ा किया और तुमने हमारी हाइट के डिफरेंस को पूरा करने के लिए पावर को बढ़ा दिया। लगभग चीजें मेरे लेवल पर खड़े होने के लिए तुम इतने शानदार हो और टैलेंटेड भी, साथ ही एक साथ 2 स्पेल करने में कैपेबल होने के लिए यहाँ तक कि दरबार में मैजिशियन को भी ये मुश्किल लगता है। हालांकि जल्दी नहीं है पर तुम अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर प्रिंस अपने मन में कहा फिजिकल इनहेंसमेंट और कंट्रोल मैजिक पर ध्यान नहीं दिया। सच तो यह है कि मैं एक साथ 4 स्पेल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं इसका जिक्र करूंगा। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर बाथ हाउस की तरफ आ जाता है, जहाँ पर प्रिंस कह रहा था सीरियसली मैं खुद से नहा सकता हूँ। जो सुनकर शिल्पा कहती तुम ये नहीं कर सकते, अगर मैं तुम पर से नजर हटाऊं तो तुम किताबों के ढेर पर नजर आओगे। जिस पर प्रिंस अपने मन में बोलता ये कैसे हो सकता है, मैं तो बस मैजिक सीखना चाहता था। तभी वहाँ पर एक लड़की का कहना है तो तुम बुरे लड़के हो जो बात नहीं सुनते। दूसरी तरफ एक और लड़की ने कहा अगर तुम बात नहीं सुनोगे तो लाइब्रेरी का डीमन तुम्हें खा जाएगा। ये बात को सुनकर प्रिंस कहता कि वहाँ एक डीमन के साथ फॉरबिडन लाइब्रेरी भी है। जिस बात पर लड़की कहने लगी काफी समय पहले सोलुम लगभग खत्म हो गया था। जो सुनने के बाद सेकंड लड़की बताने लगी अनगिनत मैजिशियन के सैक्रिफाइस करने के बाद डीमन को एक किताब में सील कर दिया जिसका नाम ग्रिमोइरे था। उनकी ऐसी बातों को सुनकर शिल्पा कहने लगी थी और यही वह किताब है जिसकी एक्सपेक्टेशन की जाती है और वो किताब फॉरबिडन अंडरग्राउंड में सील है। यह शायद सिर्फ एक पहेली की कहानी है, अगर यह भी हो तो डीमन क्या कर सकता है क्योंकि उसको पहले ही सील कर दिया हो। साथ ही ऐसी कोई भी गुंजाइश नहीं है कि प्रिंस ऐसी बचकानी कहानी से डरेंगे। तभी वहाँ की लड़कियां काफी हैरान होने के साथ कहते फिर तुम आज रात हमारे बिस्तर पर सो सकते हो। जो सुनकर शिल्पा बोली बेतु की बातें मत करो, प्रिंस के एजुकेशन के रूप में यह रोल सिर्फ मेरा है। लेकिन वहाँ पर इसी तरह की बातें चल रही थी जिसका मौका पाकर प्रिंस वहाँ से निकलते हुए बताता कैसल के नीचे फॉरबिडन लाइब्रेरी है। अगले सीन में हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रिंस एक स्पेल कास्ट कर रहा था ईयर क्लास कंसेंटमेंट। इसकी वजह से प्रिंस इनविजिबल हो जाएगा। तभी वहाँ पर एक गार्ड कह रहा था अरे ढंग से खड़े रहो क्योंकि ये लाइब्रेरी है जो पूरे कैसल को हिला सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक पावरफुल डीमन है जिसको सील किया गया है। उनकी बातों को सुनकर प्रिंस ने कहा अब तो मजा आने वाला है। पर उन गार्ड का कहना है पूरे रिस्पेक्ट के साथ मुझे डाउट है कि कोई है जो हमारी सिक्योरिटी से बच सकता है। खैर मान भी लिया जाए कि फॉरबिडन लाइब्रेरी में पहुंच भी गया, लेकिन 10 मैजिशियन ने एंट्रेंस पर अपना सबसे पावरफुल स्पेल डाला है क्योंकि उन सब ने अनब्रेकेबल बैरियर को क्रिएट किया। तभी प्रिंस ने अनब्रेकेबल बैरियर को अपने एक स्पेल में तोड़ दिया। फिर वहाँ पर इतनी सारी किताबों को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, यहाँ तक कि वो कहता मैं यहाँ पर 10 साल से रह रहा हूँ और मुझे नहीं पता था कि कैसल में कोई छोटा सा रोमांचक हिस्सा होगा। ये काफी शानदार है, मुझे बाद में यहाँ की जांच करने के लिए बैरियर को बदलना होगा। तभी वहाँ पर एक किताब अचानक से उड़ने लगी जिसमें से एक डीमन बाहर आते हुए बोलता मैं हैरान हुआ कि तुम दरवाजे के सील को ब्रेक करने में कामयाब रहे। पर प्रिंस का कहना है तू कौन है, जिस पर डीमन कहता क्या तुम छोटे पागल हो है ना, लेकिन मेरा नाम ग्रिमोइरे है और तुम कौन हो। ये बात को सुनकर प्रिंस कहता कि ये जरूर फॉरबिडन किताब का एक डीमन होगा। पर ग्रिमोइरे कहता है लेकिन यह सील समय बीतने के कारण खराब होती जा रही है, बस जल्दी अब बात का सवाल है, बदले में मैं तुम्हें जितना चाहे उतना गोल्ड दे सकता हूँ। इसके बारे में क्या ख्याल है, तुम्हारी कीमत के इनाम पूरे सामान का ढेर। पर प्रिंस ने कहा क्या ये क्रिएशन मैजिक है, तुमने बस कुछ धूल को गोल्ड में बदल दिया। जो सुनकर ग्रिमोइरे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन प्रिंस उसको बताता इसके अलावा मैं सील को बदलने जा रहा हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ग्रिमोइरे तो और भी ज्यादा हिल चुका था। तभी प्रिंस ने कहा मैजिक की
कि मेरी स्टडी इसी किंगडम पर बेस्ड है, इसलिए मैं किसी खतरनाक डीमन को इसको खतरे में डालने की इजाजत नहीं दे सकता। जिस पर ग्रीमोरे बताता, अरे देखो इस पर सील लगाने वाले मैजिशियन पहले रहते थे। जिस बात पर प्रिंस कहने लगा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। ये बात को सुनकर ग्रीमोरे कहता है कि ओ ठीक है, अगर मैं तुम्हें कोई एंशिएंट मैजिक सिखाऊं तो क्या ख्याल रहेगा। और वह मैजिशियन जो सैकड़ों साल से खोया हुआ है, हालांकि थोड़ा डाउट है कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं। जो बात को सुनकर प्रिंस कहने लगा था, क्या एक एंशिएंट मैजिक तुम मुझे सिखाओगे? जिसके जवाब पर ग्रीमोरे ने कहा, हाँ तुमने ठीक कहा, मैं कह सकता हूँ। उससे पता चलता है कि आखिरकार तुम्हारे पास काफी सारे सोर्सरी टैलेंट हैं। जो सुनकर प्रिंस अपनी पास्ट की बातों को याद करने लगा था, जहाँ पर वो बंदा कह रहा था टैलेंट हो या ब्रीदिंग की कमी, और तुम जैसे पैदल यात्री पर मैजिक कभी नहीं मुस्कुराएगा। फिर वो उसको बताता, तुम सही हो, अगर मैजिक लिनिएज और टैलेंट से जुड़ा है तो मैं निश्चित रूप से किसी भी कॉमनर बंदे की तरह अधिक विशेषाधिकार हासिल करने हैं। ये बात को सुनकर ग्रीमोरे कहता कि हाँ हाँ मुझे और बताओ। फिर वो अपने मन में कहा, अपने बारे में इस तरह कौन बताता है। तभी प्रिंस ने की को क्रिएट करने के साथ ही उस किताब की सील को अनसील कर देता है, जिसकी वजह से ग्रीमोरे आजाद हो चुका। साथ ही वो कहता, इस बच्चे पर मैं विश्वास नहीं कर सकता, पर इसने सचमुच में सील हटा दी। जिस पर प्रिंस बताता, याद रखना तुमने क्या कहा था। तभी ग्रीमोरे ने कहा, हाँ एंसेस्टर मैजिक है ना। जिस पर प्रिंस एग्री कर गया, पर ग्रीमोरे उस पर अपने एंशिएंट मैजिक से अटैक कर देता है, जो काफी ज्यादा पावरफुल था। फिर उसका कहना है, वह और की सब क्यों रहा है, वह तुम्हारे लिए काफी होगा, वैसे मेरा अगला कदम क्या होगा। दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं जो अपने पावरफुल बैरियर से बच जाता है, जो देखकर ग्रीमोरे काफी हैरान था। पर प्रिंस का कहना है, ये स्पेल तो काफी अच्छा है, इसकी एक बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और डिजाइन है, यहाँ तक कि इसकी इन्वोकेशन मेथड भी विशेष है। चलो भी, क्या तुम मुझे और कुछ दिखा सकते हो। जो सुनकर ग्रीमोरे उस पर अटैक करते हुए कहता, मुझसे पंगा लेना बंद करो। और वो लगातार उस पर हमले करते जा रहा था। फिर वो रुकने के साथ बोलता, आखिरकार ये बैरियर इतना ताकतवर कैसे है, क्योंकि मैंने इतने सारे हमले किए पर उस पर एक खरोच भी नहीं आई। यह बिना किसी डेंट के मेरे आर्किट ऑब्स्क्यूरा को नाकाम कर रहा है। जबकि प्रिंस कहने लगा, माना सिंपल लगती है पर वो सचमुच में मजेदार है। जो कहते ग्रीमोरे ने उसका मुंह बंद करने के लिए उस पर एक और अटैक कर दिया, लेकिन प्रिंस चुप न होते हुए कहता, ये मैजिक मैं फील करना चाहता हूँ कि वह अपने आप में कैसा है। मेरे में एक बुरी आदत है, पर मैं जानता हूँ कि वह मुझे मार सकता है, लेकिन वो उसके मैजिक को एक ही उंगली में ले लेता है। ये देखकर ग्रीमोरे हैरान पे हैरान हो रहा था कि ये बंदा कौन है। तभी प्रिंस उस मैजिक को देखने के साथ बोलता, तो ये है वो मैजिक जो ऐसा दिखता है। फिर वो एक फूंक मारते हुए अपनी उंगली को चाटने लगा, लेकिन वो यहाँ तक नहीं रुका, क्योंकि वो ग्रीमोरे से कह रहा था, चलो ग्रीमोरे तुम्हारे पास और क्या क्या है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ग्रीमोरे कहता, तुम छोटे बदमाश। फिर वो एक स्पेल कास्ट करते हुए कहता, काले रंग से लिपटा हुआ गहरा और गहरा और गहरा। उसके इस मैजिक को समझकर प्रिंस बताता, एक ड्यूअल मैजिक। दूसरी तरफ उसका स्पेल एक नया मोड़ ले रहा था, पर प्रिंस काफी खुश होते हुए कहा, एक साथ दो स्पेल को क्रिएट करना आमतौर पर असंभव है। एक विशेष प्रकार की कास्टिंग को दो मुंह रखने के लिए डीमन ही कर सकता है। दो स्पेल को इस तरह कंबाइन करना कि वह एक साथ एक ही स्पेल की तरह काम करे। यह उस आर्किटेक्ट के एडवांस वर्जन जैसा है जैसा कि उसने पहले इस्तेमाल किया था। तभी ग्रीमोरे ने उस पर लगातार अटैक किए, पर वो अटैक करने के बाद कहने लगता, यह असंभव है, वह मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक था। जो सुनकर प्रिंस कहता, हाँ तुम्हारा काफी बढ़िया मैजिक था, ये सीखने में काफी मजा आया होगा, अनगिनत सोर्स को याद करना और माना के फ्लो को एक साथ करना। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ग्रीमोरे के पसीने छूटने लगे, लेकिन वो उस पर अटैक करते हुए कहता, क्या है ये बच्चा। जो कहती वो किसी चीज से टकरा गया था। जो देखकर प्रिंस बताता, यह बैरियर कैसल के ऊपर के फ्लोर पर है, इसे तुम जानते ही होंगे। तभी ग्रीमोरे घबराते हुए अपने मन में कहा, इस बच्चे ने कितनी मुसीबतों को पैदा कर रखा है। फिर वो उससे कहता, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। ये बात को सुनकर प्रिंस कहता है कि अरे बिल्कुल नहीं, बात यह है कि मैंने काफी समय पहले एक छोटी सी गलती की थी, इसलिए मुझे केयरफुल रहना पसंद है। दूसरी तरफ ग्रीमोरे कहने लगा था, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो। फिर वो उस पर अटैक करने ही वाला था। उसी वक्त प्रिंस ने कहा, अरे सुनो, अब बस इतना ही काफी है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम पहले से ही जानते हो। जो कहने के बाद वो एक स्पेल को कास्ट करने लगता। स्पेल कास्ट करते समय वो एक डीमन की तरह कहता, मुझे अपना एक डिफेंसिव मैजिक दिखाओ। फिर उसने अपने फायरबॉल से उस पर अटैक कर दिया, लेकिन ग्रीमोरे काफी हैरान था क्योंकि उसके पास इतना सारा माना कहाँ से आ रहा है। ये कहने के बाद वो हमला जाकर उससे लग गया, जिसकी वजह से ग्रीमोरे प्रिंस से हार जाता है। तभी प्रिंस ने कहा, तुमने बचाव क्यों नहीं किया।
दूसरी तरफ ग्रीमोरे उससे परेशान होकर कहता आखिरकार ये छोटा कमीना कौन है। दूसरी तरफ प्रिंस अपने आसपास की बिगड़ती हालत को ठीक करने लगा था, पर ग्रीमोरे वो देखकर हैरान होने के साथ कहा कमरे के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद पूरी तरीके से रिस्टोर करने के लिए। लेकिन अच्छा किया मास्टर लॉर्ड, और मैं अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे मैजिशियन से कभी नहीं मिला। ये बात को सुनकर प्रिंस कहता लगता है डीमन को मैजिक से नहीं मारा जा सकता। जो सुनने के बाद ग्रीमोरे कहता हाँ तुमने ठीक कहा, पर ये दर्द देता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर प्रिंस कहने लगा था मैं थोड़ा एक्साइटिंग हूँ कि अब तुम कितना जिंदा रह सकते हो। दूसरी तरफ ग्रीमोरे बोलता मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। अब मास्टर तुम जीत गए, मैं ग्रीमोरे इसके लिए हार मानता हूँ, प्लीज मुझे सर्वेंट के रूप में सेवा करने का मौका दे। जिस पर प्रिंस एग्री कर गया, लेकिन ग्रीमोरे डरते हुए सोचता जब भी मुझे ये ऐसे देखता है मुझे लगता है कि वो मेरे साथ कुछ करने वाला है। तभी प्रिंस ने कहा हालांकि तुम उस तरह दिखने में कुछ ज्यादा ही अलग दिखते हो, क्या तुम ट्रांसफॉर्म होकर छोटे नहीं हो सकते। जिस पर एग्री करने के साथ वो एक छोटी सी बकरी का रूप ले लेता है। साथ ही वो अपने मन में कहता कि अब ये कैसा है, मैं अब तक की सबसे प्यारी चीज हूँ जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। अगर मैं किसी फाइट में नहीं जीत सका तो मैं उसे मक्खन लगाऊंगा फिर उस पर हमला करूंगा। जबकि प्रिंस कहने लगा चलो मेरी जेब में आ जाओ। वो बात को सुनकर ग्रीमोरे अपने मन में कहता वो तो खुद मेरी जाल में फंस गया, अगर मैं उसके इतना करीब रहूं तो मैं उसके दिमाग और बॉडी पर आसानी से कब्जा कर सकता हूं। जो कहने के बाद वो उसके करीब तो चला गया पर अटैक नहीं कर पाया, क्योंकि उसके माना एनर्जी को फील करने के साथ वो डीमन काफी ज्यादा घबरा चुका। लेकिन ग्रीमोरे के अंदर उसकी एक उंगली जितनी माना एनर्जी भी नहीं थी। फिर वो कहता ये बच्चा मॉन्स्टर है, ये इंसान हो ही नहीं सकता। तभी प्रिंस बताता क्या हुआ, तुमको ठंड लग रही है। जिस बात पर ग्रीमोरे का कहना है सब बढ़िया, तुम मुझे ग्रीमो कह सकते हो बॉस। फिर वो वहाँ से जाने के दौरान अपने मन में बोलता फिलहाल लॉयल बने रहना ही मेरे लिए बेहतर होगा। अगले सीन में हम एक पर्सन को देखते हैं जिसको कुछ सर्वेंट तैयार कर रहे थे, और वो पर्सन तैयार होने के बाद कहीं जाने लगा जहां पर वहां के सर्वेंट भी झुके हुए थे। दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं जो कई सारी किताबों को लेकर पढ़ रहा होता है। तभी वहां का गेट खुला, जो देखकर ग्रीमो कहता इनकमिंग मिल गई। जिस पर प्रिंस बताता चुप हो जाओ। तभी वही बंदा वहां पर आते के साथ कहता हे लॉर्ड। ये सुनकर प्रिंस पर रखी किताब उस बंदे के हाथ पर जा गिरी। साथ ही वो उससे कहने लगा बड़े भाई आल्बर्ट। नेक्स्ट सीन में हम प्लेग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर आल्बर्ट और प्रिंस भी होते हैं। तभी आल्बर्ट फ्लैक्स मारते हुए सामने के टारगेट को एक ही बारी में गिरा देता है। दूसरी तरफ बैठा प्रिंस बोलता आल्बर्ट काफी अच्छा है। जिस पर ग्रीमो बताता तो क्या वह सोलुम थ्रोन का सेकंड प्रिंस है। ये बात को सुनकर प्रिंस कहता कि हाँ वह जितना स्मार्ट है फिजिकली रूप से उतना ही कैपेबल है। इस हद तक कि लोग उसे अगले राजा के रूप में मानते हैं। उसे कैसल में सभी प्रकार की अथॉरिटी की सुविधा तक पहुँचने का अधिकार है, और कभी कभी वह मुझे अपने साथ शामिल होने के लिए मुझे इन्वाइट करता है। ये उन रेयर चांसेस में से एक है जब मुझे कैसल में मैजिक इस्तेमाल करने की परमिशन मिलती है, इसलिए मैं आभारी हूँ। जो कहने के बाद वो ग्राउंड की तरफ जाने लगा। तभी आल्बर्ट कहता ठीक है अब तुम्हारी बारी है। जिस बात पर प्रिंस अपने मन में कहता कि मुझे थ्रोन की परवाह नहीं, और अगर मैं ज्यादा हलचल मचाऊं तो मुझे इनहेरिटेंस की फाइट में घसीटा जा सकता है। मैं बस किसी भी अट्रैक्शन किए बिना मैजिक की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ग्रीमो कहता मैं कुछ समझा नहीं। जो सुनकर प्रिंस बोलता मुझे लगता है कि मेरे पास मेरे फायरबॉल हैं जिससे मैं टारगेट पर अटैक कर सकूं, पर वो उसको छुएंगे नहीं। यहाँ तक कि ग्रीमो ने कहा क्या ये मारने से ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये कहते ही प्रिंस ने अपने टारगेट पर हमला कर दिया, और वो लगातार अपने टारगेट पर हमला करने लगता है, और उसका एक भी निशाना ऐसा नहीं था जो चूका हो। जो देखकर वहाँ के सारे लोग खुश थे, पर दो को छोड़कर ये और इस बंदे से सहा नहीं जाता, क्योंकि वो प्रिंस से कह रहा था उसके पास टैलेंट है, लेकिन ऐसा लगता है कि लक्ष्य हासिल करना उसके लिए सबसे अच्छा काम है। ये बात को सुनकर ग्रीमो कहता है कि क्या नमूना है, पर वो उसको छुड़ाने में कामयाब रहा। वैसे उसे एहसास नहीं है कि ये कितना पागलपन है। दूसरी तरफ प्रिंस कहने लगता फायरबॉल के रोटेशन को जोड़ना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। यह किसी इंटरनल माना का इस्तेमाल नहीं करता, और उसके आगे निकला हुआ हिस्सा स्थिर बनाता है। कहने की जरूरत नहीं कि ये उतना ही तेज है। जो सुनकर ग्रीमो कहता यह है तो पूरा ही मैजिक का दीवाना है। तभी आल्बर्ट ने कहा लॉर्ड मैं थोड़ा आराम करने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो इधर उधर खेल सकते हो। जो कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। उनके जाने के बाद प्रिंस काफी खुश होते हुए बताता हाँ ये काफी बढ़िया है, सीरियसली मुझे खाली शूटिंग गैलरी मिल गई। मैं काफी कुछ आजमाना चाहता हूँ एक्सप्लेन के लिए तुम्हारी डुअल इनकैंटेशन ट्रिक। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ग्रीमो कहता नहीं बॉस ये नहीं हो सकता। डुअल मैजिक केवल डीमन की टेक्निक है, क्योंकि हमारे पास एक ही समय में दो मुंह हो सकते हैं। तभी प्रिंस ग्रीमो को अपने हाथ में रख लेता है, जिसके बाद हम उसका चेहरा प्रिंस के हाथ पर देख पाते हैं, जहाँ पर वो कह रहा था अरे ये काम कर गया। लेकिन ग्रीमो का कहना है ठीक है, भले ही किसी ने पहला ऐसा करने के
बारे में सोचा हो, पर वो शायद ही किसी डीमन को अपनी बॉडी में समाहित नहीं करेगा। जो सुनकर प्रिंस बोलता ठीक है, फिर इसको एक बार ट्राई करते हैं। जिस पर ग्रीमो बताता मैं एक डीमन हूँ, याद है? ये कहते ही वो मंत्र बोलने लगे, लेकिन कास्टिंग करते समय उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई क्योंकि उसका मानक काफी ज्यादा था। तभी ग्रीमो ने कहा मुझे सवाल पूछना चाहिए कि वो क्या बकवास था। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो मैं उसकी मालूमात करवा दूं। मंत्री को बोलते समय प्रिंस भी एक स्पेल कास्ट करने लगता है। ये बात को सुनकर प्रिंस कहता है कि ये बस स्पेल स्टैकिंग था, मंत्र को एब्रिविएटेड करने का तरीका, जिसके लिए स्पेल की जरूरत होती है। इसमें कई स्पेल के लिए स्पेल को मिलाकर तुम उन्हें एक्टिवेट करने के लिए आवश्यक समय को कम कर सकते हो। तो उस सिस्टम को फॉलो करते हुए मैं अभी 100 अलग अलग स्पेल कास्ट कर रहा था। जो सुनने के बाद ग्रीमो भड़कते हुए कहने लगा ये उस तरह काम नहीं करता। जो सुनकर प्रिंस कहता लेकिन इसमें हमेशा के लिए समय लगेगा। ये सब कहने के बाद वो अजीब तरीके से सोचने लगा। फिर ग्रीमो को याद आता है कि ऐसा लगता है कि मैं इस मुंह से भी बात कर सकता हूँ। तभी दोनों एक साथ कहने लगते ऐसा लगता है कि मैं दोनों के माध्यम से बात कर सकता हूँ। लेकिन ग्रीमो कहने लगा था क्या हम एक साथ 2 स्पेल की प्रोनाउंसिएशन को ट्राई करने वाले हैं? जिस पर प्रिंस ने कहा माफ करना, लेकिन मुझे 1 सेकंड के लिए इस मुंह का इस्तेमाल करने की जरूरत है। फिर दोनों एक साथ स्पेल कास्ट करते हुए कहते हैं पायरलांस इंसियंस एक्यूलांस एस्केडिया। तभी उनके स्पेल कास्टिंग करते समय ग्रीमो की हालत ही खराब हो चुकी। साथ ही उसने कहा वह उन्हें एक साथ जोड़ रहा है, अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो मुझे मार डालेगा। फिर प्रिंस डुअल मैजिक को करने में कामयाब रहा, पर ग्रीमो कह रहा था मैं सोच रहा हूँ कि इसमें किसी चीज की कमी और पॉइंट आउट करना सेफ नहीं है। जो कहने के बाद प्रिंस ने 2 स्पेल को कंबाइन करके वहाँ पर काफी बड़ी फॉर्मेशन को क्रिएट कर दिया था और उसकी एनर्जी इतनी हाई थी कि वहाँ के किंगडम के लोग भी उसे देख पा रहे थे। अगले सीन में एक पर्सन कहने लगा मुझे कहना होगा प्रिंस आल्बर्ट तुम 7th प्रिंस पर इतना ध्यान क्यों देते हो? उसमें मैजिक का टैलेंट हो सकता है लेकिन वह अभी भी बच्चा है। जिस पर आल्बर्ट बताता मैं देखता हूँ कि तुम दोनों में टैलेंट पर ज्यादा नजर नहीं है। जो सुनकर वो काफी हैरान हो गए, पर आल्बर्ट ने कहा लॉर्ड के फ्लेम बॉल ने सभी टारगेट को एक ही तरह से खत्म कर दिया। हो सकता है कि उसने जानबूझकर किया हो। वो एक फंटास्टिक बंदा है, वह किसी दिन ग्रेट मैजिशियन बनेगा और मैं यह भी जानता हूँ कि वो मेरे लिए किसी दिन एक बहुत बड़ी सफलता साबित होगा। तभी उस पर्सन का कहना है मुझे लगता है फ्यूचर किंग के रूप में यह सरप्राइज की बात नहीं है कि तुम ग्रेट सेज की सेवा करने में काबिल हो। ये बात को सुनकर आल्बर्ट कहता है कि अरे इसे यहीं पर रोको, मैं बस अपने छोटे भाई के साथ रहना चाहता हूँ। और उसे जानते हुए अब तक उसने सारे टारगेट को हासिल किया होगा। जो सुनने के बाद वो पर्सन बाहर का नजारा देखते हुए कहने लगा था अरे अभी तो सूरज निकला हुआ था, कहाँ चला गया? दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं जहाँ पर ग्रीमो की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन हम आसमान में एक स्पेस क्रैक को भी देख पाते हैं। तभी प्रिंस खुश होने ही वाला था लेकिन वो स्पेस क्रैक बंद होने लगा। जो देखेगा प्रिंस कहता वापिस आओ, तुम नहीं जा सकते। उसके जाने के बाद प्रिंस बोलता क्या ये सपना था? वो बात को सुनकर ग्रीमो ने कहा आखिरकार ये बच्चा क्या चीज है। जिसके बाद हम एक शो का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रिंस नींद में था और उसके कपड़े की हालत ज्यादा ठीक नहीं थी। तभी ग्रीमो का कहना है ठीक है शांत रहो, अब चलो इस कपड़े को पहन लो और उस बालों को ठीक करो, तभी मैं इस रिबन को बांध पाऊंगा। अरे यार लालत है, मैं इस लड़के के लिए नौकरानी की तरह काम कर रहा हूँ। फिर भी वह जितना हेल्दी और ज्यादा रिस्पेक्टेड होगा उतना ही बेहतर होगा जब तक मैं उसकी बॉडी पर कब्जा नहीं कर लेता। तभी उसी समय प्रिंस की नोजी बाहर आ गई। जो देखकर ग्रीमो काफी गुस्से में कहने लगा क्या तुमको अभी छींक आनी है? चलो अब अपनी नोजी साफ कर लो। इसी के साथ ये शो खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में ग्रीमो कह रहा था हेवन का एक मिस्टीरियस होल, अजीब मौसम या एक अपशकुन है और कल का तुम्हारा कारनामा समाचारों में है बॉस। पर प्रिंस उसकी ऐसी बातों को सुनकर कह रहा था मैं वहाँ पर 1 सेकंड के लिए घबरा गया था। अभी ग्रीमो कह रहा था ए रैंक वाली एडवेंचरिंग कंपनी ने हार्ड डंजन को पार किया और उन्हें काफी ज्यादा ट्रेजर भी मिले। जो सुनकर प्रिंस कहता मिस्टीरियस रूप से इम्पावर आइटम वाला एक ग्रुप वापिस आता है। ठीक है चलो डंजन में चलते हैं। जो कहते ही वो वहाँ से जाने लगा, पर ग्रीमो से रोकते हुए बताता नहीं तुम ये नहीं कर सकते। जिस बात पर प्रिंस बोलता अरे इसके बारे में मैं चिंता नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा मैजिक और भोलापन इसका ख्याल रखेगा। साथ ही साथ उसने अपने पास से एक सीड भी निकाल लिया, पर वो प्लांट क्लास के स्पेल की कास्टिंग करने लगता है। स्पेल करने के बाद प्रिंस उस सीड पर फूंक मार दिया, जिसके बाद प्रिंस का एक क्लोन क्रिएट हो जाता है। ग्रीमो उसके इस क्लोन को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। साथ ही वो कहता मैं तो मर ही जाऊंगा, पर ये काफी ज्यादा शानदार है, यह एक काल्पनिक प्रिंस लॉर्ड की नकल है। जो सुनकर प्रिंस बताता सिर्फ ये देखने में ही नहीं बल्कि ये मेरी पूरी तरीके से नकल करता है और ये सर्कुलेशन सिस्टम के मॉडल के रूप में भी काम करती है। साथ ही साथ ये अपने आप में कुछ हरकतें भी कर सकता है। जिस पर ग्रीमो बोलता अरे इस तरह का एक डबल तुमको बाहर निकालने में काफी आसानी कर देगा। जिस बात पर प्रिंस का कहना है नहीं, यदि ऐसा होता तो मैं से पहले ही कर लिया होता, असली मुद्दा तो शिल्पा है। दूसरे दिन शिल्पा ने कहा प्रिंस लॉर्ड तुम बड़े हो गए हो। तभी प्रिंस कहता कि मुझे
डाउट है कि मैं एक नकल का यूज करके उसे धोखा दे सकता हूँ जो केवल पागलों की तरह डांस करता है। फिर हम उस क्लोन को भी देखते हैं जो डांस कर रहा था, बल्ले बल्ले सावा सावा पियो पियो कावा कावा। अगले सीन में हम प्रिंस को देखते हैं जो कैसल से बाहर निकल चुका। साथ ही वो कहता आखिरकार मैंने इसे कर लिया। फिर वो ग्रीमो को बुलाते हुए बोलता ग्रीमो अरे क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जबकि ग्रीमो आते हुए कहता मैं आ चुका हूँ और मैं एक आंख से भी देख सकता हूँ। जो सुनकर प्रिंस बताता गुड गुड, तुम्हारी वहाँ की चीजें कैसी हैं? दूसरी तरफ प्रिंस का क्लोन कह रहा था खैर मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसके साइड में लड़कियां कह रही थी प्रिंस अपनी शक्ल पर ध्यान दे रहे हैं और वो काफी सुंदर भी हैं। पर ग्रीमो का कहना है उसने मेरी स्पिरिट को एक ही बारी में बाहर निकाल दिया ताकि मैं उसके क्लोन में जाकर उसकी तरह हरकत कर सकूं। लेकिन ये ऐसा है जैसे कि वो बच्चा नहीं जानता कि रुकना कब है। नेक्स्ट सीन में प्रिंस कहने लगा ठीक, शिल्पा पर नजर रखे और मेरे होने का नाटक करते रहना। दूसरी तरफ ग्रीमो कह रहा था कहना होगा इसका क्लोन अद्भुत है, यहाँ तक कि इसमें माना सर्कुलेशन भी है। अरे हाँ मुझे पता है, अब जब बच्चा कैसल से बाहर है मैं जो चाहूँ मैं बिना किसी रुकावट के कर सकता हूँ। तभी प्रिंस का कहना है ग्रीमो सचमुच में मुझे खुशी है कि तुम मेरे जानकार हो और मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। भरोसा शब्द सुनकर ग्रीमो के आंखों में से आंसू आने लगे। तभी फिर प्रिंस ने ग्रीमो को पुकारा, जो सुनकर ग्रीमो अपने आप को संभालते हुए कहा इसका जिक्र बार बार मत करो, बस जल्दी करो और जल्दी से वापिस आ जाओ बॉस। अगले सीन में प्रिंस बिना किसी परेशानी के पहले से बाहर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि डंजन कहाँ मिलेगा और वो उसी के बारे में सोच ही रहा था। तभी उसको एक लड़की दिखाई दी जिसका पीछा काफी सारे मॉन्स्टर कर रहे थे। ये देखकर ग्रीमो ने कहा ऐसा लग रहा है कि किसी पर हमला किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जो भागते हुए पक चुकी थी। तभी उसने रुकने का फैसला कर लिया और वो रुकने के साथ एक मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। साथ ही साथ उसने काफी मॉन्स्टर को पीटना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे वहाँ के मॉन्स्टर खत्म होते जा रहे थे। तभी उसने अपनी एक टेक्निक को एक्टिवेट करने के साथ उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके कपड़ों पर वॉरियर का सिंबल बना हुआ था। लेकिन ग्रीमो की ऐसी फाइट को देखकर कहता वह एक मार्शल आर्टिस्ट है। तभी उस लड़की का कहना है तुम जैसे ऑर्ब को मुझसे फाइट करने के लिए 100 साल की प्रैक्टिस की जरूरत है। पर प्रिंस कह रहा था विदेशों में सांस के माध्यम से अपने शरीर में QI नामक एनर्जी को प्रवाहित करते हैं। मैंने जो किताब में पढ़ा उसमें कहा गया कि वह इनक्रेडिबल टेक्निक को परमिशन देती है। तभी वो लड़की उनको देखने के साथ कहती वहाँ पर कौन है जो छुपा हुआ है? ये बात को सुनकर प्रिंस कहने लगा था वह इतनी दूरी से मुझे नोटिस कर पा रही थी। खैर अब मुझे बाहर निकलना होगा, वैसे भी मैं उससे डंजन और QI के बारे में पूछना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद ग्रीमो कह रहा था यदि तुम अभी बाहर जाते हो तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि तुम सोलम किंगडम के 7th प्रिंस हो, जिस पर प्रिंस एग्री कर गया। दूसरी तरफ वो शासन कहती इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, जिसका मतलब तुम एक दुश्मन हो। जो कहते ही वो काफी तेजी से उनकी तरफ जाने लगी। उसको अपनी तरफ आता देखकर प्रिंस डरते हुए कहा ये अच्छा नहीं है, वो हमें मार डालेगी। तभी वो शासन वहाँ पर आ गए, लेकिन प्रिंस अपने आप को बड़ा करते हुए कहता तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम रॉबर्ट है और मैं एक एडवेंचर हूँ। जो सुनकर वो शासन काफी हैरान थी कि ये इतना सुंदर कैसे है। पर प्रिंस अपने मन में बोलता यह इल्यूजन है, क्या ये ट्रांसफॉर्म स्पेल नहीं, लेकिन यह उन लोगों तक सीमित है जिन्हें तुमने पहले देखा हो। यही कारण है कि मैंने ग्रीमो से सीखे गए डुअल स्पेल का इस्तेमाल किया। मेरे दाहिने हाथ में मेरा पेरेंट्स है और मेरे बाइने हाथ में रॉबर्ट का, साथ ही दोनों को मिलाकर एक मूल रूप बनाता हूँ जो मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ असासिन ने कहा रॉबर्ट मैं सोफिया हूँ, देन AB रैंक एडवेंचर, जैसा कि तुम देख सकती हो कि मैं मार्शल आर्टिस्ट भी हूँ। जो सुनकर प्रिंस कहता तुमसे मिलकर अच्छा लगा सोफिया। फिर वो ग्रीमो से धीरे से बोलता क्या उसे शक हुआ? जिस पर ग्रीमो बताता बॉस तुम बेफिक्र रहो, उसे तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं होगा। तभी सोफिया काफी खुश होते हुए कहती ये तो काफी हॉट है। लाइफ में 18 साल ट्रेनिंग करने के बाद मैंने किसी से मिलने की उम्मीद में डोजो को छोड़ दिया, लेकिन जिन लोगों से मैं मिली हूँ वह सभी सुंदर प्रिस्ट का पीछा करते हैं, साथ ही मुझे उदास और निराश छोड़कर। लेकिन अब आखिरकार मेरा टाइम आ चुका है। पर प्रिंस उसकी ऐसी हरकतों को देखकर कह रहा था खैर मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि हम एक साथ मिलकर डंजन का सफाया कर सके, लेकिन तुम बिजी हो तो मैं जा रहा हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सोफिया बोल पड़ी मैं तैयार हूँ। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर डंजन की तरफ आ जाता है, जिसके अंदर सोफिया एक डीमन का अकेले ही सामना कर रही थी और वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए कहती रॉबर्ट क्या तुम्हें मेरी ताकत पर विश्वास हो गया? दूसरी तरफ प्रिंस वहाँ के ग्लोइंग रॉक को इकट्ठे करने में बिजी था, जो देखकर सोफिया कहती तुमने मेरी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अगले सीन में प्रिंस कह रहा था क्या तुम अपने दम पर एडवेंचर का काम कर रही हो? जिस पर सोफिया बताती तुमने ठीक कहा, क्योंकि मुझे डिसेंट पर्सन नहीं मिला, लेकिन मैं कॉमरेड का काम कर रही हूँ। तभी ग्रीमो ने कहा और ये लड़का तुम्हारी पहली पसंद है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों खाना बना रहे होते हैं। तभी प्रिंस का कहना है तुमने उन हमले को करते
समय QI का इस्तेमाल किया, मैंने ठीक कहा। जिस बात पर सोफिया कहने लगी, क्या तुम QI के बारे में जानते हो रॉबर्ट? और इस कॉन्टिनेंट पर काफी सारे लोग हैं जो उसके बारे में नहीं जानते। ये बात को सुनकर प्रिंस कहता कि यह कुछ वैसा ही है जैसे मैजिक माना के लिए काम करता है, और तुम कैसे सांस लेते हो ये काफी जरूरी माना जाता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सोफिया कहने लगी, मैं काफी इंप्रेस हुई कि तुमने इसको नोटिस कर लिया। तुम कह सकते हो कि मैं हाफती हूँ, क्योंकि QI ट्रेनिंग सांस के साथ शुरू और सांस के साथ खत्म होती है, और हम QI ट्रेनिंग करते समय ब्रीदिंग का यूज करते हैं, और वो ही तुम्हें पहुंच के परे विस्फोटक पावर तक पहुंचा सकती है। यहाँ तक कि अपनी बॉडी में QI को फील्ड में एक्सपर्ट होने के लिए सांस लेने के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और प्रिंस उसकी ऐसी बातों को सुनकर फॉलो करते जा रहा था। तभी सोफिया कहती, दूसरी ओर मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो। पर प्रिंस हाफने लगा, लेकिन उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी अनलिस्ट होने लगी, लेकिन अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होने की वजह से वो मरते मरते बचा। उसकी ऐसी हालत को देखकर सोफिया कहती, अरे रॉबर्ट, क्या तुम सिर्फ QI ब्रीदिंग ले रहे थे? जिस पर प्रिंस बताता, मैंने तुम्हारी तरह नकल करने की कोशिश की, पर ये काफी ज्यादा मुश्किल था। तभी सोफिया ने कहा, सिर्फ तुम ये देखने से नहीं कर सकते। जब तुम इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हो तो QI ब्रीदिंग तुम्हारे फेफड़ों को ऐसा फील करा सकती है कि जैसा कि तुम्हारे फेफड़ों के अंदर किसी ने डैगर घुसा दिया हो। और हमें देखने से भी पता चल रहा था कि प्रिंस ढंग से सांस नहीं ले पा रहा, यहाँ तक कि वो कहता, इसे निश्चित रूप से महसूस किया, मेरी बॉडी में माना से अलग एनर्जी निकली, मैं इस पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये यूजफुल होगा। उसको ऐसा देखकर सोफिया का कहना है, खैर चूंकि तुम इतनी रुचि रखते हो तो मैं तुमको QI के बारे में और भी ज्यादा सिखा सकती हूँ। जो सुनकर प्रिंस उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी सोफिया हकलाते हुए बोलती, जब तक तुम डंजन से बाहर नहीं निकल जाते तब तक तुम सांस लेते रहो। अगले सीन में ग्रीमो कह रहा था, ये बच्चा काफी अजीब है और वो अच्छी लाइफ जी रहा है, पर उसको इसकी परवाह नहीं। केवल एक चीज जिसमें वो इंटरेस्ट दिखाता है वह है मैजिक और स्टडी। तभी वहाँ पर सिर्फ आ गई, जिसे देखकर ग्रीमो घबराने लगा। दूसरी तरफ सोफिया अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को यूज करने के साथ वहाँ के मॉन्स्टर का खात्मा कर रही थी। साथ ही उसे सिखाते हुए बताती, वह एक QI विस्फोट था और जिसे मैंने अभी मारा वो डंजन का बॉस था। अब हम इस ट्रेजर को ले सकते हैं, लेकिन इस डंजन जैसा अविकसित डंजन के अंदर का ट्रेजर इंप्रेसिव नहीं हो सकता। जिस बात पर प्रिंस का कहना है, एक ट्रेजर तब तक नहीं खुलता जब तक कि बॉस को मारा ना जाए, तब तक ट्रेजर हासिल नहीं किया जा सकता। ये बात को सुनकर सोफिया कहती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी दिलचस्पी ट्रेजर में नहीं बल्कि ट्रेजर के संदूक में है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर प्रिंस कहने लगा था, खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर अंदर क्या है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तभी सोफिया प्रिंस की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती, उससे इतनी तेजी से ब्रीदिंग लेने की आदत हो रही है, अगर मैं उसको रोमांस की दिशा पर ले जा सकूं तो, लेकिन उससे पहले मेरे को संदूक को खोलना होगा। और वो संदूक को खोलने जा ही रहे थे, तभी उसके नीचे से किसी ने उन पर हमला कर दिया, जिसे देखकर प्रिंस अपने आप को और सोफिया को वक्त पर बचा लेता है। जिसके बाद उसमें से काफी खतरनाक डीमन बाहर निकला, जिसको देखकर प्रिंस कह रहा था, लगता है यही बॉस है। आखिरकार यहाँ पर कई दिनों बाद कोई आया है, लेकिन तुम यहाँ पर आ तो गए और बचकर नहीं जा पाओगे। लगता है अब मजा आने वाला है। मेरी वीडियो कैसे लगी तो उसको बताने के लिए कमेंट करना होगा। साथ ही ये वीडियो काफी लेट है, इसके लिए माफ कर देना।